टूर का तो हिस्सा समझ बनना में चाहिए। आया कि जो भी चीजें यहाँ पर हो रही है, हम्म, ये ट्रस्ट बिटकॉइन जो नाम रखे हैं ना, हम्म, यहाँ पर मैंने देखा कि काफी चीजें जो है ये ट्रस्ट के प्रति चल रही है। जो भी है सच बोला जा रहा है, इसमें झूठ नहीं बोला जा रहा है। यस, वो चीजें मुझे आज दिखाई दिया। बहुत बारीकी पकड़ा आपने आकर के। हाँ, चलिए, थैंक यू। और उसके अलावा कुछ? नहीं बाकी तो चलिए, नेक्स्ट चलिए बोलेंगे। सर, आप भी थोड़ा अपना अनुभव एक दीजिए सर, अपना नाम बता दीजिए ताकि लोगों को भी पता चल जाए। देखिए, और कहाँ? अमित गुप्ता, झारखंड, रांची। ओके सर, ठीक है। सबसे बड़ी बात है ना, कॉन्फिडेंस आया। ओके। देखिए, बाजार में तो बहुत है, कब किसको टोपी हो गया कोई नहीं जानता है। कहीं जाइएगा, किसी को बोलिएगा फ्रेंड सर्कल में यार 12 लगा दे, हम्म, तो पहला क्वेश्चन यही करता है, बाबा तू ही ना। हम्म, तो सब हमको बोलता है, मतलब कि हम भी तो देखे बिटकॉइन है क्या। हम्म, लगाने को तो हम बोलेंगे अपना सर्किल में, भैया तू लगा दे, 5 लगा दे, 5 लगा दे, 10 लगा दे। लगाने वाले बहुत है, परंतु वो सबसे पहले मांगता है सिक्योरिटी क्या है। जब हम खुद नहीं जान रहे हैं, राहुल बताया है कुछ नहीं होने वाला, हम है ना भैया, ठीक है, परंतु कॉन्फिडेंस किसी के बोलने से नहीं आता है। क्योंकि किसी तरह का कोई बात होगा तो पकड़ेगा कौन। हाँ, जैसे हम लोग भी जमीन का काम करते हैं, तो हम लोग का उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है। पैसा लाना बहुत बड़ी बात नहीं, परंतु अपने आप में भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को बोलने से पहले अपना भी वो कुछ क्वेश्चन करेगा तो क्या जवाब देंगे। बस और क्या, सब सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका जब प्लान कॉन्सेप्ट नहीं होता तो पूरा सही जवाब आपका जो है सही है सोच। आपका सोच बिल्कुल सही है कि आपने वो चीज़ बताया जहाँ से लोगों को डर लगता है। विश्वास दिलाना एक सही बात है, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही है तो किसी को सेटिस्फाइड करने की जरूरत नहीं है, विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। आज के मीटिंग से समझ में आया ना कि किसी को विश्वास दिलाने वाली बात नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब लिस्टिंग में आ गया तो अरे भैया पढ़ा लिखा आदमी है, देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले नहीं, अब ये चीज़ मेरे को अभी पता चला, आज पता। कुछ दिन पहले मुखिया जी हम लोग को बता रहे थे कि लिस्टिंग होने वाला, लिस्टिंग होने वाला। लिस्टिंग होने के बाद क्या है, किसी को हमको प्रूव करने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमको करना पड़ता है, यस। चलिए, बस और कोई नहीं। बहुत थैंक यू सो मच। बोलिए। नहीं सर, अभी अभी अरे लीजिए ना। अरे जो देखिए, भी है मन में वो बोल। इसके लिए हम लोग बहुत बार कुछ अलग चीज आपको नहीं करना है। हम लोग एक बिजनेस पार्टनर है, एक भाई है। जो चीज आपको अच्छा लगा है वो किसी को देख कर नहीं बोलना है। आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा बुरा लगा तो। हम और छोटू भैया दोनों साथ में थे। हाँ हाँ ये अच्छा, मेरा नाम चंदन कुमार साहू हुआ, हाँ। फ्रॉम रांची। अच्छा, ठीक है सर। झूलन भैया, राहुल, ये सब की टीम में हम साथ में आए हुए हैं। राहुल ही हमको जोड़ा है। तो हम और छोटू भैया का यही संशय जो छोटू भैया का था, इसके साथ में भी ठीक ना, कि हम है ना, जो होगा तो कैसे बोले कि तुम लगाया है पहले, तो बताना पड़ता है कि देखो हम लगाए हैं, तब अगला पर विश्वास जाता। बोला तुम यार लगाइबे नहीं किया है और हम लोग को फंसा रहे हो, ये भी बोल सकता है। या तुम लगाया है 4 लाख रुपया, हम लोग से लगवा रहे हो 15 लाख रुपया, इस टाइप के बात होगा। तो पहले है कि नहीं, पहले उसको बताना पड़ेगा ना कि देख भाई हम भी लगाए हैं। और तरह तरह का जो क्वेरी, उसका फियरनेस, डर कैसे होगा। तो जब आज हम देखे सुने, और मेन सबसे बड़ी बात है वही जो लिस्टिंग वाला, अगर 14 जनवरी को लिस्टिंग हो जाएगा तो ऑलरेडी इंडेक्स में तो आ ही जाएगा। उसके बाद फिर किसी को कुछ नहीं बताना है आपको। ले चुके, मैं शेयर बाजार से भी हूँ, मैं मार्केटिंग और वो फ्यूचर ऑप्शन उसमें हम लोग देखते रहते हैं। टॉप 50 कंपनी, अब उसमें देखेंगे कि कहाँ पर लिस्टिंग हुआ, कितना पर इसको खोला है, प्रीमियम में क्या इसका आया है। तब उसके बाद अगर जब आ जाएगा तब अगला को और बताने में कि देख जो हम पहले बताए थे वो हुआ। अब तुम देख सकता, अगर ये डूबा तो समझो कि और जितनी भी 50-100 कंपनी वो सब जाएगी। नहीं तो नहीं, अगर वही बात है, अगर नहीं, जैसे जहाँ तक अगर कोई बोलता है कि डूब जाएगा, ठीक ना, तो भाई ये डूबेगा तो फिर और भी कंपनियां डूबेगी। बैंक का तो पता ही नहीं है। ठीक है, कोई बात समझ रहे नहीं। हैं मतलब ना? ये आपको ये लगा आज की मीटिंग से, हाँ, कि अगर कि लिस्टिंग अगर में आ लिस्टिंग हो जाए- जाएगा तो हाँ। आपका ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं, हमको क्लियर नहीं होगा, अगला को भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो आपको लोग को क्लियर भी- हुआ है कि नहीं हुआ है। हमको तो
अगला छोड़िए। मेरे को हो गया। हाँ। अभी हम जाके बोलेंगे वहां पर तो मेरे बात पर वो लोग भरोसा नहीं करेगा। वो बोलेगा तू वहां सुन कर आया, हमको तो एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। वो एविडेंस प्रूफ कब आएगा कि हम उसको बोलेंगे कि नहीं देख बोले थे 14 तारीख 20 तारीख को आ गया, तब उन लोग को और ज्यादा फेथ लगेगा और वो लोग को तब फिर इन्वेस्ट करने में वो लोग थोड़ा सा सिक्योर महसूस करेंगे अपने आप को। चलिए, और कुछ इसके अलावा? नहीं बस अभी चलिए, थैंक यू। मैं अभी आपका रिप्लाई अब तुरंत दूंगा, मुझे करके थोड़ा घुमा देते हैं सर। और किन्हीं का जो फर्स्ट ट्रस्ट बिटकॉइन जिसका टूर है, फर्स्ट टूर, चलिए बताइए सर, आपको क्या वो बातें अच्छी लगी? चलिए पहले तो आपका वेलकम, नाम बताइए और कहाँ से सर? Good evening, everyone. My name is CP Singh. I am from Ghaziabad. Firstly, I was living in Mathura. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हनुमान प्रसाद जी को, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया, और उसके बाद इंद्रजीत सर को और अनिल सर को, कि यहाँ वियतनाम में यानी होचिमिन सिटी में मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ दोनों सर की वजह से खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने फाइनेंस कराया था लास्ट टाइम पे, वो फाइनेंस थोड़ा डिले हो गया, लेकिन दोनों ने मुझ पर बहुत विश्वास किया और खुद बिना कंडीशन के वो पेमेंट मुझे कर दिया। तो ट्रस्ट तो यहीं से शुरू हो गया। दैट इज़ कॉल्ड ट्रस्ट बिटकॉइन। जहाँ ऐसे लीडर्स हैं तो वहाँ विश्वास दिलाने की जरूरत है ही नहीं। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं दिल से ट्रस्ट बिटकॉइन के साथ हूँ और पूरा सपोर्ट अब दम लगा देंगे इसके बाद। थैंक यू सो मच सर। चलिए, थैंक यू। भोक्ता सर, हाँ एक बार भोक्ता सर थोड़ा अपना परिचय दे देंगे, और भोक्ता सर को ऑलमोस्ट जानते हैं झारखंड के लोग, फिर भी सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं विनोद भोक्ता, रांची झारखंड से हुआ, और मैं राजनीतिक तौर पे राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हमारे पिताजी, हमारे भाई लोग भी सब राजनीतिक फील्ड में हैं, और बेसिकली हम लोग चतरा डिस्ट्रिक्ट से हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे। और ये हमारा पहला ये ट्रस्ट बिटकॉइन में फर्स्ट टाइम है, और मैं थैंकफुल कहूँगा राहुल भाई को कि उन्होंने हमें जोड़ा है, क्योंकि आज के समय में हम लोग जानते हैं कि भाई कोई बिजनेस कर रहा है और हम उसके साथ जुड़ के करना चाहते हैं, तो भाई हमारा दोस्त है, चाहे हमारी जान पहचान वाला है, तो जब विश्वास होता है तभी जुड़ता है। जैसे मैं हमारा राहुल भाई हैं, बहुत लंबे समय से हम लोग फ्रेंडशिप हैं, तो इन्होंने हमें बताया कि इस टाइप से आपका बिटकॉइन है और ये आपको बेनिफिट देगा, ये बिजनेस भी है, एक तरफ से है। तो भाई दोस्त है, विश्वास मैं भी किया, मैं भी बिजनेस करता हूँ, तो हमारे साथ भी लोग जुड़े हुए हैं, और हमें अच्छा लगा कर आपकी बिटकॉइन को ज्वाइन करने में बहुत अच्छा लगा। सब आपको सही लगा? सही लगा लगता है कि करना चाहिए, करना चाहिए, और हम अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करेंगे जोड़ने का। चलिए, थैंक यू सो मच। और कोई नया चेहरा सर है? अच्छा एक बार सर आइए सर, तो सामने थोड़ा आपका थोड़ा सा अनुभव, इधर आपका भी अनुभव आ जाइए, यहाँ सामने में आ जाइए। मैं सुशील कुमार सिंह रांची से हूँ सर। पहली बार हम जुड़े हैं रंजीत सर के साथ, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया था पहले। हाँ। उनसे हम नहीं समझ पाए थे, नहीं समझ रहे तो भी नहीं थे, लेकिन बाद में बने, और आगे और कुछ बनने का सोच रहे हैं। आज का जो मीटिंग आपने अटेंड किया, आज में कुछ तथ्यों पे बातचीत की गई थी। हाँ। आपको क्या लगा कि ये प्रोजेक्ट किसी को टोपी पहनाने का है? ये वाकई में पहनाने का नहीं है, ये प्रोजेक्ट मैंने है, इसमें आगे बढ़ने का स्कोप भी है, लेकिन हम जो व्यू से यहाँ आए थे, हाँ। वो व्यू हमारा जीरो रहा, अनुभव मेरा जीरो रहा। अच्छा, वो क्या व्यू रहा, मैंने क्या हमको बोला गया था कि वहाँ जाके वियतनाम में घूमने फिरने का है। हम इस व्यू से आए। अच्छा। नहीं तो हमारे पास एकदम समय नहीं था, हम नहीं आते। चलिए कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कल हम घूमे ना, तो हमको तो लगा कि उससे अच्छा तो हम लोग झारखंड में घूमते हैं। चलिए, जंगल झाड़ में घूमने का क्या मतलब है? बच्चा सब पूछ रहा है कि पापा कहाँ घूम रहे हैं, तो दिखा रहे, देखो बेटा जंगल झाड़ में है हम लोग। बिटकॉइन हम लोग यही घुमा रहा है। देखिए क्या होता है कि मैं थोड़ा सा हल्का रोकता हूँ। अच्छा, हालांकि कल है, आज का डिस्कशन बाद में कर लेंगे। सबसे पहली बात है कि आपने जो पैसा लगाया है, आपने प्लान समझा या नहीं समझा? हम नहीं समझा, अभी भी बोले नहीं समझा। लेकिन आज जो कुछ बातें उसे लगा कि अब हम प्लान समझने के लिए रंजीत सर को बुलाएंगे अपने पास, हमको थोड़ा सा अच्छा से समझाए। कुछ नहीं समझते थे, ठीक है, समझ नहीं रहता था, बैठे रहते थे 3 दिन समझ नहीं देते थे। चलिए, आज के बाद हम प्लान समझेंगे, समझ गए, ठीक है ना? समझेंगे। इस विश्वास हुआ कि समझना जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर नहीं समझे तो समझना बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू आपका एक्सपीरियंस के लिए। और कोई नया हाँ लीजिए। बीच में जाइए, सबको सब दिखेगा। चलिए सर, हम तो हैं बहुत पुराने इस बिटकॉइन में, ट्रस्ट बिटकॉइन में। मेरा नाम श्याम सुंदर हुआ, मैं रांची से हूँ, और एक समय ऐसा मिला था जो
ये बहुत पहला फेज़ में मुझे मिला था, जिस समय सर लोग ज्वाइन किए थे और हमारा उस पर एक आईडी लगी थी। लेकिन बस वही एक था कि और जो कंपनी आई गई उस टाइप से हम भी इसको हल्के में लिए। उस समय हमारे आईडी 10,000 की लगी थी, उसका ना आईडी मैंने रखा ना पासवर्ड, कुछ भी नहीं, बस लगाया, बस छोड़ दिया, भाई चलो भुला गया। उस बीच में भी इंद्रजीत जी का मैंने हमेशा नॉक करते रहे, 6 महीना में कोई इवेंट हो, कोई प्रोग्राम हो, हमेशा नॉक करते रहे, लेकिन फिर भी हम इग्नोर करते रहे। उस समय भी इन्होंने बोला कि कहीं से 50,000 भी या 1 लाख ठग के कहीं से ठग के भी डाल दो, ये फ्यूचर में जो है कि आने वाला जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तब भी हमने विश्वास नहीं करा। इस बीच में इनको देखते रहे कि हर कंट्री वगैरह ये घूम भी रहे हैं, और इवन उस बीच में मुकेश सर भी हमारे अपना काउंटर में आके 1 घंटा समय दिए, तब भी हमको इधर से सुने इधर निकाल दिए, तब भी हमने नहीं समझा इस चीज़ को। लेकिन कुछ दिन पहले जब सारी चीज़ देखने के बाद इन्होंने बोला कि सर एक वियतनाम का टूर है, अगर आप चलें एक बार तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सारा चीज़ देखने के बाद बीच में बहुत सा चीज़ इनका कॉन्फिडेंस देखे इंद्रजीत सर का कि वो एकदम बिल्कुल, जो आदमी पहले मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे वो आज बिल्कुल मेंटली फ्री है, इनके पास कॉइन भी है, अर्निंग भी है। उसी बीच में फिर हमको कुछ लगा, तो फिर इसी टूर आने के बाद आज मुझे इतना क्लियर हो गया कि ये ट्रस्ट बिटकॉइन ना, वो लाइफ का जो बिटकॉइन कुछ दिन पहले आया था ना, जो हम लोग सबको मिस किए थे, हम इतना कहना चाहें कि ये कॉइन को हमेशा लोगों को जितना हो सके लेके रखना चाहिए, और अपने लोगों को जितना सर्किल में उनको बताना भी चाहिए इस चीज़ को लेने के लिए। और ये बिल्कुल ट्रस्ट है, ये बिटकॉइन ही है जो आने वाले दिन में हम लोग उसी का बेनिफिट ये देगा। तो मुझे इतना विश्वास है कि आज के बाद नेक्स्ट जो भी इसका इवेंट फॉरेन में होगा उसको मैं अचीव करके और एकदम निश्चित पूरे टीम के साथ आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। आइए सर, हम सर आइए भाई, बीच में आ जाइए आप। जी, मेरा नाम रामजी कुमार हुआ और हम गया बिहार से हैं सर। पेशे से पोस्ट मास्टर हुए और आईडी तो 2 साल पहले लग चुकी थी, लेकिन उसकी कोई अहमियत मेरे जीवन में नहीं था। जब 3-4 महीना पहले एक प्लान करने गए और उस प्लान को हम देखे समझे, तो हमें लगा कि हम कहीं जो अवसर था, अपॉर्चुनिटी था, हम खो दिए हैं, जो हमें नहीं खोना चाहिए था। और जब सेकंड फेज में कुछ काम करने लगे तो सबसे निगेटिव हमारे थे जो आप हो गए अभी, वो मिलिट्री मैन थे, तो उन्हीं के पास सर को पहुंचा दिया। वो पहले हाथ जोड़ के कहे कि भैया आप दूरे रहो, आप क्या लेके आ जाते हो। तो हमने कहा कि सर हजारीबाग से आए हैं, प्यासे भूखे प्यासे हैं, कम से कम 1 गिलास पानी पिला दीजिए, चाय पिला दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। वो आदमी ठीक थे, वो बुलाए, चाय पिलाए इनको। चाय पिलाने के बाद इनको ये सर बोले कि आप कुछ देख लीजिए, जब चाय पिला ही दिए, अमरूद भी खिला दिए, तो प्लान देख लें। प्लान देखे और उसके बाद कहें कि तो हम पैसा कैसे देंगे। इनसे एक ही सवाल किया, पैसा कैसे देंगे, तो ऑनलाइन। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास 1 लाख रुपया रखा हुआ है, आप ले लीजिए। उन नगद दिए ला करके। फिर 3 दिन के बाद फिर कहे कि हम विदेश चलेंगे, जो कैसे चलेंगे। फिर वो अपना पैसा दिए और हम लोग उनको इसी से शुरुआत हुआ। फिर एक दूसरे जगह गए और मतलब हमें उस दिन ही जब देखे थे छोटा सा प्लान तो बिलीव हो गया था, इनके जाने पर और बिलीव हो गया। और आज आने के बाद यहाँ टोटली मतलब कि जो था अब यहाँ शून्य कर लिए हैं, कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ मालिक हैं ही नहीं कोई। और अभी जितने भी हम कॉन्सेप्ट कम से कम 50 तो जरूर किए होंगे। 2002 से एम्बे से शुरू किए हैं सर, और 56-57 साल उम्र हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि ठगे गए और लोगों को भी ठगे। हाँ, ऐसा नहीं, जी जी, हाँ, ठगते गए। ये बन जाओगे अमीर, बन जाओगे अमीर, कुछ के दिए भी कमा के, जो नहीं हम ले लेंगे पैसा, भाई ले लो, रिश्ता खराब मत करो। वो भी आज दे रहे हैं पैसा, जो रिश्ता कुछ गड़बड़ किए थे। लेकिन नेटवर्किंग से ये सीखा गया है कि किसी से भी पैसे के चलते या अन्य किसी चीज़ के चलते इतना रिश्ता खराब ना कर ले कि दोबारा हम लोग मिल न सकें, ऐसा। तो ये लगा। फिर इनको जो हमारे क्रिएटर हुए मुकेश सर, इनकी जब हम कुछ सुनते रहते हैं वीडियो वगैरह या जो मीटिंग सुनते हैं, जब ये सोमवार वगैरह के होता है प्लान, तो हमें लगा कि नहीं, ये आदमी जो है यदि कृष्ण भगवान के वो राधे कृष्ण, तो जाहिर सी बात है कि अंदर से बोलते हैं, वो बाहर से नहीं बोलते हैं जी। किसी को पैसे जाने नहीं है, 100% के 100% फील्ड में रहना। तो फिर मालिक हुआ नहीं, कहीं डिसेंट्रलाइज ना सेंट्रलाइज, वो सब कुछ ज्ञान था हल्का फुल्का। तो हमने देखा जी सर, तो ये बेहतर हमें लगा
कि हम दुबई चलेंगे बेहतर ढंग से, और वो जो हमारे अंदर आग थी जो अम्बे के समय, वो हम जगा के रखेंगे। चलिए, थैंक यू। परवेश सर को दीजिए। आज सर आगे। अरे सर कोई बात नहीं, आप बिल्कुल बिंदास। मैं परेश सेठ हूँ, मुंबई से, और 3 महीने पहले अनिल सर से मिला था पहली बार। तो बहुत सारी शंकाएं थी, और आज तो मैं खाली वियतनाम घूमने आया हूँ। मुझे 1 रुपये का भी चांस नहीं था कि मैं यहाँ पे कोई आईडी लगाऊंगा, कुछ करूँ। लेकिन आज के सेशन के बाद मोटिवेशन तो है कि मैं आगे ट्रस्ट बिटकॉइन के लिए काम कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपये का भी मुझे किसी भी तरह का धोखाधड़ी वाला काम नहीं दिख रहा। कि मैं पहले मैनेजर लेवल रह चुका हूँ बोट अल्फा में, डबल मैनेजर लेवल रहे, तो बहुत सारे लोगों के पैसे गए और अभी भी डेट पे डेट मिले जा रहा है, तो उसका भी सदमा भारी है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से अनिल सर ने मुझे समझाया था, तभी भी मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन वियतनाम आके बहुत सारी चीज़ क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया प्लान है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आइए सर। जी सर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मैं विनय यादव, नई मुंबई से हूँ। साथियों, ये कॉन्सेप्ट हमारे मित्र अवेश भाई के माध्यम से मिला। ग्रेट सीनियर हैं मुख्तार भाई। तो सबसे पहले तो मैंने इस सिस्टम में आने के पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट में काम किया, जहाँ धोखा भी मिला और सीखने को भी मिला। नो डाउट पैसा भी तो कमाया, लेकिन उतना भर के भी देना पड़ा अपने लोगों के साथ में, क्योंकि कंपनियां चलती रहती हैं अपने इंडिया से ही बताते हैं चिंग चोंग कहाँ से चल रही हैं। सिंपल सी बात है। डॉक्यूमेंट इतना बताते हैं कि आपका 10 साल का रोड मैप है। मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट देखे कि 10 साल छोड़ो, 1 साल जाते जाते घर से भी लेके जाते थे। लेकिन यहाँ पे जब हमको कॉन्सेप्ट अनिल भाई के सामने जब हमको पेश किए अवेश भाई ने, तो सबसे सच्चाई यही देखने को मिला कि जो हमको प्लान मिल रहा है इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है। जो था इनके अंदर पहली बार सच्चाई दिखाए कि जो प्लान में है आज भी वही है। केयरफुल तुम्हारा पूना में जब मीटिंग रखे थे सर, वहीं हो गया था। वहाँ से आते ही सोचो शुरुआत में रास्ते में ही आईडी लगना चालू हो गया था। आग तो 25 साल पहले लग चुकी थी, बाद में वही वियतनाम के जंगलों में जैसे लगी थी वैसे ही लगा था। पौधे फिर उगे, घटनाएं घटती रहती हैं, आती रहती हैं, लेकिन मैं हारने वाला एक बंदा था नहीं। विश्वास ये था, जैसे सर ने बताया कि एमएवे का हूँ, वहाँ पे हमको सिखाया गया। मैं भी 2002 से था और गोल्ड अचीवर उसका भी हूँ मैं। हमको वहाँ पे सच्चाई सिखाई जाती थी और एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता था। वहाँ भी अच्छे लेवल पे था, लेकिन वहाँ पे 17 साल काम करके छोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ पे सर अभी हमको सबसे अच्छा चीज़ लगा क्या, पैसा तो आएगा ही जब हम सफल होंगे। जो अपने लोग हैं वो तो बाद में आएंगे। लेकिन मैंने क्या काम किया, कभी भी नए लीडरों को मैंने चॉइस करना चालू किया, क्योंकि जो अपने लोग नियर एडियन रहते हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें वो जानते रहते हैं। अभी आज मुकेश सर ने बताया कि नए लोगों को, जो जूने हो चुके हैं उनको छोड़ दो। छोड़ने की बात नहीं थी, उनका तलाश था कि न्यू पर्सन को अपना चॉइस करते रहो। क्योंकि जैसे गाड़ी में स्टेपनी होती है, पंचर होने के बाद उसकी वैल्यू समझ में आती है, वैसे नए लीडर कहीं हमारा जब $100 से रह जाता है, रिवार्ड रुक जाता है, तब समझ में आता है। वो चीज़ें हमने सीखा है सर यहाँ पे। लेकिन सर अभी तो हम यहाँ के ड्रीम लेके जा रहे हैं, सिंगापुर मलेशिया तीनों चीज़ अचीव करेंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो इसी वाणी के साथ शब्द रखता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। फर्स्ट टाइम आप ही आए ना? फर्स्ट टाइम आइए, फिर कोई बात नहीं, बस ज़्यादा नहीं। हाँ जी, नाम बताइए, कहाँ से? मेरा नाम रिजवान है, बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ और फर्स्ट टाइम मेरा ट्रिप है। पहले तो मुझे ओवैस भाई काफ़ी बताते थे, तेज, थोड़ा सा तेज। ओवैस भाई मुझे कई बार आईडी के बारे में, इस प्लान के बारे में मुझे कई बार समझाए हैं। हाँ। हालांकि मेरी समझ में उतना आता नहीं था। हाँ। लेकिन धीरे धीरे अब मेरा फर्स्ट ट्रिप लगा है, इवेंट में आया हूँ, तो कई सारी चीज़ें मेरी क्लियर हुई है। तो आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि बाकी टूर भी अचीव करूँ। तो ट्रस्ट बिटकॉइन पे मुझे अभी ट्रस्ट हो रहा है, मतलब। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब वहाँ चले जाओ आप। कौन रखिए? आइए आइए आइए, एक बार आइए, कोई बात नहीं, सब आ गया। अरे आइए, कोई नाम सिर्फ बताइए सर। आइए, चलिए आपको। अच्छा चलिए, ठीक है। नहीं, अब इसको रखिए, अब बताता हूँ।
चलिए आप यहाँ आइए ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे कुछ सवाल आप लेते रहिए। अब हमसे हाथ तो मिलाइए, दिक्कत तो नहीं है ना हाथ मिलाने में। नाम क्या है आपका? ओमकार मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? बोकारो से सर। बोकारो का थर्मल स्टील सिटी। बोकारो स्टील सिटी से। कहाँ? फुसरो। ओके, चलिए। तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो? हाँ जी सर। आपको किसी ने जबरदस्ती लाया या समझ के आए हैं? ने पहले तो कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन मनोज भैया और इंद्रजीत सर के सपोर्ट से मैं यहाँ आया। अब मेरे को अंदर से सब अब पूरा मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अब जाके मैं चार्ज हो चुका हूँ, अब मैं काम कर सकता हूँ। पहले मैं अंदर से मैं डरा हुआ था कि मैंने कई एमएलए कंपनी में काम किया है, लेकिन उसमें मेरे को धोखा मिला, तो फिर मैं डरा हुआ था कि अपने लोगों का पैसा लेना और फिर गड़बड़ हुआ तो फिर घर से भरना या फिर सुनना होता था हमेशा, जब मिले तब कुछ ना कुछ, इसलिए मैं काम नहीं कर पाता था। लेकिन अब मैं यहाँ आके सबसे मिल के और जो इवेंट देखने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आई और मैं अब कुछ ना कुछ करूँगा। आप मैरिड अनमैरिड है? मैरिड। बच्चे हाँ जी है? हाँ। तो दुबई जाना है? सोच तो रहा, अभी तक तो निगेटिव था, लेकिन अब जाना है। कहाँ बाधा आ रही है? मतलब अभी आपके कॉन्सेप्ट में कोई डाउट तो नहीं? नहीं, अब कोई दिक्कत। तो आपका जो कंफर्मेशन लिस्ट में नाम रखें? हाँ, या डाउट में रखें? अभी डाउट में रखिए सर। डाउट में रखें? हाँ। कितना % डाउट है कि नहीं हो पाएगा? 40%। चलो वो हम करवा देंगे, चलोगे ना फिर? ठीक है सर। हाँ, हाँ चलोगे ना पक्का? बिल्कुल। चलिए आइए, अभी आते जाइए, आप एक एक रहिए, इधर आइए। नाम बताइए सर। दिलीप सर। लीजिए। वीडियो कट करो, एक एक करके उधर से एक एक